Wow, mais taisez-vous. Mais taisez-vous. आत्मरक्षा के नाम पर इजराइल कत्ले आम कर रहा है। 13 जून को 200 फाइटर्स प्लेन के जरिए इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। खैर, वेस्टर्न एशिया की राजनीति इस वक्त चर्चाओं का विषय बनी है, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर भारत में। हर विद्वान, हर राजनीतिक जानकार और विदेशी मामलों का विशेषज्ञ इसी पर बात कर रहा है। लेकिन अब तक ईरान में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हैं। इजराइल में कुछ लोगों की मौत हुई है और करीब 200 लोग घायल हैं। इसी पर बात करेंगे आज। चलिए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल 13 जून का दिन, जिस वक्त ईरान और इजराइल के लोग भूल चुके थे कि हमारे बीच कोई दुश्मनी भी है, लेकिन अचानक से इजराइल अटैक कर देता है ईरान पर 200 फाइटर प्लेन्स के जरिए और निशाना बनाता है सीधे सीधे न्यूक्लियर प्लांट को और इजराइल के शीर्ष नेताओं को, शीर्ष सैनिक अधिकारियों को और वैज्ञानिकों को। खैर, इजराइल ने 14 वैज्ञानिक और 20 से ज़्यादा मिलिट्री के हेड और मिलिट्री अफसर्स को मारने का दावा किया है। ईरान ने भी इस पर पलटवार किया है। ईरान ने जवाब देते हुए मिसाइलें दागी। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी बात यह हुई कि इजराइल का वो दावा जिसमें कहा जाता था कि उसकी रक्षा प्रणाली ऐसी है कि उसे भेद पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ईरान ने इजराइल की रक्षा प्रणाली को भेद दिया है। यानी मिसाइलें जब दागी तो आयरन डोम काम नहीं कर पाया। खैर, अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और आज चौथे दिन ये युद्ध जारी है। इसी सब के बीच ईरान ने विदेशी नागरिकों को उनके देश जाने की इजाज़त दे दी है। भारत सरकार लगातार भारत के ईरान में पढ़ रहे छात्र, ईरान में रह रहे लोगों को एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और आज कह दिया गया है कि वो वापस स्वदेश लौट सकते हैं। 14 जून को इजराइल ने एक बार फिर हमला किया था ईरान के रक्षा मंत्रालय पर। इसी सब के पलटवार में ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्लाह अली खेमानी कहते हैं कि ईरान झुकने वाला नहीं है और अमेरिका के साथ होने वाली न्यूक्लियर टॉक भी स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ बातचीत नहीं चलेगी। लगातार दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन वाला देश है या नहीं है। दरअसल इजराइल को डर सताने लगा है। यदि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो फिर मुकाबला नहीं हो पाएगा। दरअसल न्यूक्लियर बम दुनिया भर में तबाही मचा सकता है। इजराइल जैसे देश को कुछ घंटों में ही खत्म कर देगा, ऐसी विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया, इजराइल को कह दिया कि बार बार हमला करने की जरूरत नहीं है। जिस हमले में इजराइल टारगेट कर रहा था आयतुल्लाह को, अब
ट्रंप ने बीच में आकर कह दिया कि जिस तरह से मैंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध का विराम कराया है, युद्ध रुकवाया है, ठीक उसी तरह से अब इजराइल और ईरान का युद्ध भी रुकवाना है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप लगातार तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, मगर इस सब के बीच एक बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन हो, दोनों की दोगलेपन वाली बातें सामने आ रही हैं। दरअसल यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण दावा किया। दावे में कहा कि मुझे पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, तो आपने क्यों नहीं रोका। खैर, और ये तक कह दिया है कि जो कट्टरपंथी नेता हैं उनका खात्मा किया जा चुका है। डील होगी या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भी दावा हो। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का भी दोगला चेहरा सामने आया है। उन्होंने संग्रीला डायलॉग में कहा था कि किसी पर युद्ध या किसी पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया और कत्ले आम किया, अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, ये दावा है ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का। हालांकि यूएस की ह्यूमन राइट एनजीओ का दावा है कि 406 लोगों की ईरान में मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 1277 लोग घायल हैं। ऐसे में आप देखिए, दोनों तरफ से एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं। खैर, आपने वीडियो गेम उस वक्त भी देखा होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने थे, लेकिन हमारे टीवी चैनलों पर ऐसा प्रतीत होने लगा कि युद्ध हो गया है। कभी झूठ मूठ का सायरन बजता था, लोगों को पैनिक किया जाता था। इतना ही नहीं, कुछ चैनलों ने तो ये तक दावा कर दिया था कि पाकिस्तान के पीएम देश छोड़ने को मजबूर हो गए, देश छोड़ने वाले हैं, सेना अध्यक्ष पर भी हमला कर दिया गया है। लेकिन अब तक गवर्नमेंट की ओर से, यानी भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया। खैर, युद्ध में रिपोर्टिंग बड़ी सोच समझकर होनी चाहिए और दोनों पक्षों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए बताते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच हो रहे इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल भारत के आयात और निर्यात पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी के जरिए यूरोप और रशिया से भारत में माल की आवाजाही होती है, वो रूट चेंज हो जाएगा। यानी ऐसा मानिए, जो अभी पड़ता है 500 किलोमीटर, वो 1000 किलोमीटर पड़ जाएगा। यानी माल ढुलाई का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। उसके अलावा तेल की कीमतों में भी इजाफा होगा। तेल प्रोडक्शन में ईरान काफ़ी आगे है, भारत भी उससे आपूर्ति करता है। ऐसे में यदि तेल की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती हैं तो आप देख लीजिए, आपकी जेब तुरंत काट ली जाएगी। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत बढ़ा दिए जाएंगे। जब कम थे वो कम नहीं हुए थे, लेकिन जब बढ़ेंगे तो तुरंत आपकी जेब पर ही भार पड़ने वाला है। खैर, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है और परमाणु ठिकानों पर इजराइल कितने हमले कर रहा है ये वक्त बताएगा और ईरान अपने
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन को कितना जवाब दे पाएगा, ये देखना होगा। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।